नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम फिर हमारे नियमित समय शाम को 8 बजे के समाचार आपको बताना चाहते हैं, और दिन भर के समाचार के बाद हम आपको बताएंगे जो कौन बनेगा भादरा का विधायक। लेकिन आज रविवार है और रविवार को हम जो है बाजार में नहीं जाते, क्योंकि बाजार बंद रहता है। इसलिए आज हम भादरा विधानसभा की चुनावी चर्चाएं करेंगे। तो आप देखिए, मैं आपको अगर दिन भर के समाचार बताऊं तो सबसे पहले आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रमदान किया। तो भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल भादरा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज गांधी पार्क भादरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान में सहभागिता की इस अवसर पर पूर्व वाइस चेयरमैन दिनेश सैनी, नगर मंडल अध्यक्ष जगदीश गर्ग, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, तेजपाल पुनिया, प्रदीप गोयल, संदीप चौधरी, गिरधारी सैनी, कमल सिंधी, श्यामलाल बनाईवाले, विकास चौधरी आदि अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान में भाग लिया। इसी कार्यक्रम के तहत 10 बजे से 11 बजे तक नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो बास कैम्प के वार्ड नंबर 15 में सार्वजनिक पार्क है, वहाँ जो है श्रमदान किया 1 घंटे के लिए। आज जो है वही सफाई अभियान का रहा। कल गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती से पूर्व जो है आज ये श्रमदान का कार्यक्रम था, सफाई अभियान था। तो नगर पालिका कर्मचारियों ने जो है, और पार्षदगण भी थे, तो वहाँ उन्होंने श्रमदान किया। दोनों ही कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। इसी प्रकार से अनेक जगह और भी हुए, लेकिन हमारे पास जो समाचार मिले वो आपको हमने बता दिया। अब जो है आपको बताएंगे कि कल 2 अक्टूबर को गांधी पार्क में जो सेवानिवृत्त जो पेंशन समाज के लोग हैं, वो भी कल गांधी पार्क में जो है गांधी जयंती मनाएंगे, और वो महात्मा गांधी बापू को श्रद्धांजलि देंगे। उनका कार्यक्रम भी होगा। इसी प्रकार से वीडीएस पैलेस के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का भी कल उद्घाटन होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और महंत रूपनाथ जी जो है जो भावी टिकट के दावेदार हैं, वो विशेष रूप से उसमें उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से तैयारियां चल रही है। तो ये थे आज के दिन भर के समाचार। जैसा कि हमने बताया, कौन बनेगा भादरा का विधायक, वो जो है कार्यक्रम हम आज जनता से जो पूछते हैं वो न पूछ के एक चुनावी चर्चा करेंगे। तो चुनावी चर्चा में अभी हम अगर बात करें भादरा विधानसभा की, इससे पूर्व हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में अमित शाह आए थे जयपुर, और राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने वहाँ बैठक की। उनका कार्यक्रम था कि भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, दूसरे दिन सुबह आरएसएस के लोगों से मिलेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम जो मीटिंग रखी गई, तो वहाँ अमित शाह और राजनाथ वो जेपी नड्डा जो है प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो है वहाँ पैनल मांगा कि भी आप लोग क्या लिस्ट बनाइए, हमें दिखाइए। तो सबसे बड़ी बात ये रही, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है
कि जितने भी गुट थे, क्योंकि सत्ता में एक चर्चा चल रही थी कि गुटबाजी हो गई है, कांग्रेस में है तो भाजपा में भी है, ये कोई अलग बात नहीं है। और चुनाव के समय जब टिकटों का दौर होता है तो सभी नेता अपने अपने समर्थकों की सूची बनाते हैं। तो जिस प्रकार से पैनल बना के रखना था, 1 2 3 आदमियों का पैनल बनना था, लेकिन सभी ने अपने अपने जो उम्मीदवार थे 200 विधानसभाओं में अपने अपने क्षेत्रों की सूचियां बनाई, और दिल्ली से जो सूची लेके आए थे अमित शाह, उस सूची का उसमें मेल नहीं मिला, और मेल नहीं मिलने से अमित शाह भड़क भी गए। उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसमें सारा का सारा मामला ऐसा पेचीदा हो गया कि कोई जिसमें अर्जुन मेघवाल है, इधर जो है राजेंद्र राठौड़ है, तो सीपी जोशी है और वसुंधरा राजे है, ये सभी लोग जो है अपने अपने लोगों की सूची बना के लाए, और जिस प्रकार से 3 सूची जानी थी वो नहीं जाके सिंगल लेके गए, तो मेल नहीं मिला। अब ये समस्या हो गई। उन्होंने कहा कि जब अभी तक चुनाव नजदीक आ गए, हमने मध्य प्रदेश की सूचियां जारी कर दी और राजस्थान में अभी तक आप पैनल नहीं बना सके, तो ये इससे बड़ी दिक्कत आ गई। और ये सुबह जो रात को मीटिंग शुरू हुई थी और सुबह 3 बजे तक ये मैराथन मान लो बड़ी मीटिंग चली, खूब चली, और ये सारा का सारा उन्होंने कहा कि दोबारा सूची बनाइए, तो वो सूची बने। तो वो सूची उन्होंने जिस प्रकार से भी थी और सभी एक दूसरे की टांग खींचाई में थे, सीधी सी बात थी, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जो टिकट के दावेदार हैं वो कहता है कि मेरी टिकट फाइनल है। हर आदमी, क्योंकि जिस ग्रुप का है उसको आश्वासन दिया कि मेरी चलेगी टिकट, आपको ही निश्चित है। तो इस प्रकार से सारा का सारा दिल्ली रख दिया गया, और आज दिल्ली में बैठक हुई है, और ये दिल्ली की जो बैठक है ये अभी चल रही थी हमारी बैठक। ये हमारा आप समाचार सुनोगे तब तक जो है लगभग बैठक हो जाएगी। एक बैठक हो चुकी है, उस बैठक में सभी नेता लोग थे, जिसमें राजस्थान के वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और अर्जुन मेघवाल, और जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग जो हैं वो भी थे। तो इस प्रकार से सारे लोग वहां पहुंचे, और ये जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके निवास में बैठक हुई, और प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल, सभी लोग उसमें उपस्थित थे जो जिसको होना चाहिए था। और ये बैठक हो गई, और अब जो बैठक होगी उस बैठक में, जो दूसरी बैठक में जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, और आज की बैठक से ये तय हो गया कि आज रात्रि तक लगभग तय हो जाएगा, और करीब हम 2 या 3 दर्जन यानी 30 के करीब टिकटें की घोषणाएं आज रात्रि को या कल 2 अक्टूबर को लगभग एक सूची जारी हो जाएगी। ये ऐसा पूरा सूत्रों से समाचारों से मिल रहा है। तो कल पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी, और इसी क्रम में कांग्रेस भी यही चल रहा था। जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में बताया कि
सूची जो है लगभग उनकी भी सही नहीं है। वो कांग्रेस की वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सूची देख रहे हैं, लेकिन केंद्र में जो दिल्ली है हाईकमान, उन्होंने कह दिया कि तेरा मेरा नहीं चलेगा, टिकटें उसे दें जो जीतने वाला हो। क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी है, भले ही भाजपा की तरह नजर नहीं आई, लेकिन कांग्रेस भी चाहे अशोक गहलोत हो चाहे पायलट हो, सबने गुटबाजी बना रखी है। तो वहां भी यही चल रहा है कि हाईकमान ने कह दिया कि टिकटें उसी को दी जाएगी जो जीतने वाला हो। ये नहीं चलेगा कि ये मेरा है ये तेरा है, क्योंकि ये भी चल रहा था कि जैसे हम भादरा विधानसभा की बात करते हैं, भादरा विधानसभा में मुख्यतः पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी और पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह, तीनों को ही अलग अलग तरीके से आश्वासन दिया गया था कि टिकट आपकी फाइनल है। जहां तक संजीव बेनीवाल के बारे में बात करें तो संजीव बेनीवाल जो है उसको वसुंधरा राजे गुट से माना जाता है, और वसुंधरा जी ने उनको कह दिया कि आपका नाम फाइनल है, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो संजीव बेनीवाल भी जो है अपना पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है, अपनी टिकट मान रहे हैं। इसी प्रकार से जहां तक हमें जानकारी मिली है, डॉक्टर एसपी सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई तो उन्हें भी कुछ लोगों ने जो पार्टी में प्रदेश में अपना एक एकाधिकार मानते हैं, और एकाधिकार मान को या उनकी समझ में कि हमारी चलती है, उन्होंने उनको आश्वासन दिया एसपी सिंह जी को, और एसपी सिंह जी भी अपनी 100 में से 100 अपनी टिकट मांग रहे हैं। जयदीप डूडी भी एकदम शांत जरूर है, लेकिन उनको भी आश्वासन दिया गया था कि आपकी टिकट फाइनल है। तो तीनों ही उम्मीदवार अपने को भावी टिकट के दावेदार मान रहे हैं और अपनी टिकट फाइनल मान रहे हैं। उनके कार्यकर्ता वही भाषा बोल रहे हैं जो उनके नेता लोग कह रहे हैं। तो ये इस प्रकार की एक चुनावी चर्चा है, लेकिन ये आप मान के चलिए टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगी जो जीतने वाला हो। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तेरा और मेरा नहीं चलेगा। ये गुटबाजी दोनों ही पार्टियों ने तय कर लिया है कि टिकट उसी व्यक्ति को दी जाएगी कि जो जीतने वाला हो। और जीतने का मतलब क्या है कि वर्तमान विधायक कामरेड बलवान पूनिया आज भी मजबूत है, और कामरेड बलवान पूनिया को अगर कोई टक्कर दे सकता है उसी को ही टिकट मिलेगी। अब पार्टी को यह देखना है कि कामरेड बलवान पूनिया को कौन टक्कर दे सकता है, उसी को। तो हर नेता जो है अपने अपने तरीके से प्रदेश और केंद्र को समझा रहे हैं कि ये जीत सकता है। अब वो बात नहीं है कि ये बड़े नेता है, ये पूर्व विधायक है, ये पूर्व संसदीय सचिव है, या ये पूर्व जिला कलेक्टर है। उनको सर्वे के मुताबिक ये देखी जा रही है कि टिकट कौन जिता के ला सकता है, क्योंकि कामरेड बलवान पूनिया कहते हैं कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए माकपा और कांग्रेस की दोनों टिकटें हैं। अब कांग्रेस क्या करती है, ये भी एक देखने वाली बात है कि कामरेड बलवान पूनिया के सामने कामरेड को सामने कांग्रेस अपनी टिकट देती है या नहीं देती है, या फिर जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मलखड़ आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आप लोगों को भी पता है कि कामरेड
बलवान जो है आदमी बढ़िया है, जीतने वाला है, लेकिन हम उनको चाहते हैं कि ये एमएलए बने, लेकिन कांग्रेस से बने, और ये अपनी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता। कामरेड भी अभी 27 तारीख को जो बैठक हुई थी, उन्होंने बाकायदा माकपा के बैनर तले मीटिंग की, तो उनका भी हमें नहीं लगता कि वो कांग्रेस में जाएंगे। अब कांग्रेस दुविधा में है कि हम अगर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो नुकसान कामरेड बलवान पूनिया को ही होगा, क्योंकि जो भाजपा विरोधी हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो अशोक गहलोत को पता है कि अगर कामरेड बलवान पूनिया जीतता है तो वो भाजपा को तो समर्थन करेगा ही नहीं, वो करेगा तो कांग्रेस को ही करेगा। इसलिए अशोक गहलोत भी नहीं चाहते कि हमारी सरकार बनाने में कहीं भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि कामरेड बलवान पूनिया ने पार्टी के आदेश की अवहेलना करते हुए भी ये कहा कि मैं भाजपा को नहीं, मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा, और कांग्रेस बचाने में उनकी भूमिका भी थी। इसलिए अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि ये मेरी कामरेड बलवान पूनिया एक मजबूरी है। तो इस मजबूरी का क्या होता है, या विधानसभा चुनाव है, अकेला अशोक गहलोत की भी नहीं चलने वाली है, और प्रदेश स्तर पे और केंद्र स्तर पे क्या होता है, ये सारी बातें चलेगी। तो ये चल रहा है, लेकिन अगर माकपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे कामरेड बलवान पूनिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा। अब कौन आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी जयपुर जाके अपना कामरेड बलवान पूनिया का विरोध किया। उन्होंने अपनी टिकट मांगने के लिए जाते हैं। हमने देखा है कि जब भी चुनावी माहौल होता है तो लोग अपनी टिकट मांग लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बलवान पूनिया को हटाओ, ये उनके बैनर था। ये बड़ा एक अजीब सा मामला था, लेकिन उनका सफर था कि हमें से किसी भी कांग्रेसी को दे दो, और अगर बलवान पूनिया को देते हो तो उनको कांग्रेस की सिंबल दो। ये चक्कर चल रहा है। अब माकपा की टिकट से अगर वो लड़ेंगे तो कांग्रेस को कहीं न कहीं उम्मीदवार तो उतारना ही होगा, और इस उम्मीदवारी में दयानंद बेरवाल और विक्रम राठौड़, इस प्रकार से करीब 30 उम्मीदवार हैं। रामगढ़ के भी हैं, कई मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी उन्होंने अभी मांग कर ली, तो पति पत्नियों ने भी कर ली। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो आज हमने आपको ये बताया। अब मैं अंतिम जो मेरी कुछ बात बताऊंगा वो ये है कि माकपा का कांग्रेस का समझौता होना लगता नहीं। माकपा का और कांग्रेस का समझौता होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कल 2 अक्टूबर को सीकर में माकपा के एक उम्मीदवार का कार्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें अमर राम जी मुख्य अतिथि हैं, और उस्मान खान के नाम से कामरेड उस्मान खान, वो उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इससे पहले नौर में उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तारानगर में भी एक उम्मीदवार निर्मल कुमार कुमाऊत है, उसका भी नाम चल रहा है। तो अगर इन लोगों को तैयार कर दिया, वो वोट मांग रहे हैं, तो ये समझौता कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। और दूसरी ओर से कांग्रेस में मैं बता रहा था अभी कि सुखदेव सिंह शेखावत ये एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि राजपूत समाज से भी क्योंकि राजपूत अधिकतम जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस चाहती है कि राजपूत समुदाय को अगर हमें एक टिकट दे दें तो भारी भी है, कमजोर नहीं मानते हम भादरा में, क्योंकि पिछली बार जो है जब चुनाव लड़े थे तो नंबर 2 पे रहे थे, अच्छे वोट मिले थे, तो कमजोर नहीं मानते। उनका भी एक प्रभाव भी है, और जाट और गैर जाट की भाषा जैसे हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ जाट के सामने जाट चुनाव लड़ता है, तो इसलिए एक जाट बनता है।
तो कहते हैं कि ये तो जाट बहुल्य क्षेत्र है। नौर से भी जाट बहुल्य क्षेत्र था, लेकिन वहाँ अभी चाचान जो अग्रवाल परिवार से वो बन गया। इधर से राजगढ़ से भी जो है जाट बहुल्य है, लेकिन वहाँ भी जो है दूसरे जो है न्यांगली जो है वो विधायक बन गए। इधर हम तारानगर में भी हमारा पड़ोस में जाट बहुल्य है, लेकिन चंदनमल वेद और उसका लड़का रहा। तो इस प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी बढ़िया होगा वो जीतेगा, चाहे वो जाट हो चाहे गैर जाट हो, तो ये फार्मूला है। लेकिन अब देखते हैं कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह शेखावत भी कांग्रेस की टिकट ला सकते हैं। ये सारी बातें हैं। तो आज हम कौन बनेगा भादरा का विधायक न करके आज हम थोड़ी चुनावी चर्चा की है। इस चुनावी चर्चा में मैं आगे फिर एक थोड़ा सा बताऊंगा कि निर्दलीय भी दाल ठोक चुके हैं, और निर्दलीयों में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा नाम जो है बजरंग सहारण का है। बजरंग सहारण भी कमजोर नहीं है, भले ही बजरंग सहारण जो है अभी फसल बीमा को लेके सिंचाई पानी के लिए आंदोलन पे बैठे हैं, और आचार संहिता लगने में ज्यादा से ज्यादा 7 दिन है, और ये 7 दिन तक भी बैठे रहेंगे। वही अपनी जनता में अपना प्रचार प्रसार करके और ये तैयारी कर रहे हैं, और ये जनता में चर्चा भी है। तो बजरंग सहारण भी निर्दलीय में कमजोर नहीं है। कई बार चर्चा चलती है कि बजरंग सहारण को भी कांग्रेस की मिल सकती है, कोई कहता है कि उसको बीजेपी से मिल सकती है, लेकिन किस में मिलेगी? बजरंग सहारण चुनाव लड़ेगा, ये निश्चित है। इधर हम बात करें राजेंद्र जलंधरा जो है वो उसमें निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने भी टिकट मांग रखी है। अब टिकट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है? राजेंद्र जलंधरा, बजरंग सहारण, संजीव बेनीवाल, कामरेड बलवान पूनिया, 4 व्यक्ति हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। टिकट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है ये बाजार की चर्चा है। नेता तो यही कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, माकपा कहते हैं हम माकपा के साथ हैं, लेकिन कौन किसके साथ है ये 4 व्यक्ति तो चुनाव लड़े ही लड़ेंगे, इसमें कोई राज नहीं है। आम आदमी पार्टी का 5वां उम्मीदवार भी सामने आ गया है, वो भी कल प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, वो घोषणा करेंगे। लेकिन इंडिया का जो बना हुआ है, अब वो देखते हैं कि इस इंडिया जो है ये कांग्रेस का गठबंधन है, इसमें आम आदमी राजस्थान में उम्मीदवार खड़ा करती है या नहीं करती है, ये फैसला होना है। इधर जजपा भी जो है वो भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। तो ये मान के चलो आज हम चुनावी चर्चा में अभी इतनी बात रखेंगे, कल फिर करेंगे। अभी बातें बहुत है, लेकिन आपको जाते जाते ये बता देना चाहता हूँ, आज रात को भारतीय जनता पार्टी की टिकटों में एक सूची जारी होगी, और वो कल आपको लगभग चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन सोशल मीडिया में लिस्ट जारी कर रहे हैं लोग बाग, आप लोग विश्वास मत करिए। सोशल मीडिया की वही लिस्ट मानिए जो दिल्ली से जारी होती है, उस पर बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ठप्पा लगा होगा, वो जारी होगी। तो वो लिस्ट आज रात्रि को फाइनल होने की पूरी संभावना है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये सारा इस चुनावी चर्चा में हम पूरा करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे आपको इसी समय और नए जगह, इसी समय, इसी स्थान पे, और कल हम जनता से मिलेंगे नई जगह नए स्थान पे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।